नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मोकामा से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह, जो फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं, उस अनंत सिंह को फंसाने का आरोप लगा रही है आरजेडी और आरोप मढ़ा जा रहा है नीतीश कुमार पर, बिहार की सरकार पर, और कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत अनंत सिंह को फंसाया गया है। पूरा मामला क्या कुछ है ये हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे सहूलियत की सियासत के बहाने बिहार में कभी अनंत सिंह बैड एलिमेंट हो जाते हैं तो कभी बेकसूर हो जाते हैं। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शनिवार का दिन तारीख 7 अगस्त 2021 हिस्ट्री शीटर रघुनाथ सिंह की 16 गोलियों से भूनकर हत्या की जाती है और जो रघुनाथ के परिजन हैं वो आरोप लगाते हैं कि बाहुबली अनंत सिंह ने बेउर जेल में रहते हुए रघुनाथ की हत्या की साजिश रची है। जैसे ही अनंत पर आरोप लगता है और पुलिस का शिकंजा कसता है तो अनंत के बचाव में आ जाती है राष्ट्रीय जनता दल और कहती है कि अनंत सिंह को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जानबूझकर उन्हें तरह तरह के आरोपों में फंसाया जा रहा है ताकि वो जेल से बाहर न निकल पाएं। और यही आरोप लगाकर आरजेडी ये ऐलान कर देती है कि अगर अनंत सिंह को इसी तरीके से फंसाने की कवायद हुई तो आरजेडी सड़कों पर उतरेगी। सियासत की सहूलियत तो देखिए, जिस अनंत सिंह को आज बेचारा बताकर उनके समर्थन में सड़क पर उतरने की बात आरजेडी कह रही है, वो अनंत सिंह कभी तेजस्वी के लिए बैड एलिमेंट हुआ करते थे। उसी अनंत सिंह को कोसते हुए 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव नीतीश का हाथ पकड़कर सत्ता में वापसी करते हैं। अब आरजेडी की जरा सहूलियत वाली सियासत तो देखिए। जब आरजेडी की कवायद होती है एमवाई की पार्टी बनने की, तब तेजस्वी के लिए अनंत सिंह बैड एलिमेंट हो जाते हैं और उसी अनंत सिंह को कोसते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव। और उसी अनंत सिंह को कोसते हुए इस हद तक बढ़ जाते हैं लालू प्रसाद यादव कि भूमिहार समाज से किसी एक व्यक्ति को भी अपना उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। कहते हैं कि पुटुस यादव नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप लग रहा है अनंत सिंह पर और इस आरोपी को देखिए कैसे हम जेल की हवा खिला रहे हैं। ये तो बात हुई 2015 की। 2019 आते आते स्थिति ये हो जाती है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिलती। फिर आरजेडी को लगता है कि अब एमवाई समीकरण का दौर गुजर गया, अब ए टू जेड की पार्टी बनना होगा। और जब 2020 का विधानसभा चुनाव आता है तो वही बैड एलिमेंट अनंत सिंह, वही यादवों पर अत्याचार करने वाले अनंत सिंह आरजेडी के मोकामा से उम्मीदवार हो जाते हैं और आरजेडी के टिकट पर विधायक भी बन जाते हैं। और फिर अगर ताजा उदाहरण की बात करें तो उसी अनंत सिंह के लिए सड़कों पर उतरने पर आमदा है राष्ट्रीय जनता दल। अनंत सिंह आना चाहते हैं और आपके जीतनराम मांझी साहब ने भी कहा कि अगर वो आते हैं स्वागत करते हैं। प्रताप जी ने कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका। देखिए, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। एमवाई कहते थे, लेकिन ये एमवाई की पार्टी नहीं है, ये ए टू जेड की पार्टी है। सरकार सरासरी ढंग से आनंद सिंह पर पड़ी हुई है और उनको जेल से निकलने देना नहीं चाहती है। आनंद सिंह को पिछले केस में भी जानबूझकर सरकार ने फंसाई है और कहीं न कहीं से सरकार इसमें संलिप्त है और सरकार नहीं चाहती है कि आनंद सिंह को न्याय मिले और आनंद सिंह को प्रताड़ित नहीं करे। अगर इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा तो हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। आरजेडी की ही बात क्यों, चलिए नीतीश कुमार की भी बात करते हैं। नीतीश कुमार पर अभी तो आरोप लग रहा है बाहुबली अनंत सिंह को फंसाने का, लेकिन अगर आप 2004 के दौर में लौट कर जाएंगे तो बता दें कि 2004 में नीतीश के बेहद खास रहते हैं अनंत सिंह। नीतीश कुमार को चांदी से तौलकर, जी हां, वाकई चांदी के सिक्कों से तौलकर राजनीति में
डेब्यू करते हैं अनंत सिंह और 2005-2010 में मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर लगातार जीत दर्ज करते हैं। और जब लालू को सत्ता से बेदखल कर नीतीश कुमार बिहार के बड़े सरकार बनते हैं तो बिहार में अनंत सिंह की हैसियत छोटे सरकार की हो जाती है। उसके बाद आता है 2015 का विधानसभा चुनाव। गठबंधन के समीकरण बदलते हैं, नीतीश लालू से हाथ मिलाते हैं और लालू को अपने एमवाई समीकरण को साथ रखने के लिए अनंत पसंद नहीं थे। तब अनंत सिंह को भी जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और उसके बाद अनंत सिंह जो है निर्दलीय बिहार विधानसभा में मोकामा से चुनावी मैदान में 2015 में उतरते हैं और जीत दर्ज करते हैं। जब अनंत सिंह निर्दलीय जीत जाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी हैसियत तो विधायक से ऊपर सांसद बनने की है। जब 2015 में निर्दलीय विधायक बन जाते हैं अनंत सिंह तो 2019 में ऐलान कर देते हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मुंगेर से अपनी पत्नी नीलम सिंह को कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतार देते हैं और टक्कर देते हैं ललन सिंह को। और ललन सिंह जो हैं वो फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। और यही टक्कर नीतीश और अनंत सिंह के रिश्तों में लास्ट नेल इन द कफिन या ताबूत में आखिरी कील साबित होता है। अनंत को राजनीति में आए हुए 16-17 साल का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में आप देखिए हर पार्टी के लिए बेहद खास है अनंत। और जैसे ही एक गठबंधन से उनकी विदाई होती है तो हाथों हाथ दूसरा गठबंधन उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों है, उसको जानने समझने के लिए कुछ और जानकारी देखिए। मोकामा से जीत की गारंटी माने जाते हैं अनंत सिंह विधानसभा के चुनाव में। निर्दलीय हो, आरजेडी के उम्मीदवार हो या जेडीयू के, जीत अनंत सिंह की ही 2005 से लगातार हो रही है। सवर्ण जाति के मन में अनंत सिंह के लिए टेढ़ा है पर मेरा है वाली धारणा है। बाहुबली की मोकामा में रॉबिन हुड वाली छवि है। जिस बाहुबली अनंत सिंह जो अभी बेऊर जेल में है को मासूम बताकर सड़कों पर उतरने को तैयार है आरजेडी। जरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, आपराधिक इतिहास तो देखिए, अपराध की अनंत गाथा तो सुनिए। 9 साल की उम्र में पहली बार जेल जाते हैं अनंत सिंह। हत्या, डबल मर्डर, अवैध कब्जा जैसे कई मामलों में आरोपी हैं अनंत सिंह। साथ ही रेप के भी एक मामले में अनंत सिंह का नाम उछला था। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में तकरीबन 18 मामले अनंत सिंह के ऊपर चल रहे हैं। इसके अलावा 2015 में पुटुस यादव की हत्या का आरोप भी लगा। साथ ही 2020 में उनके घर से AK-47 बरामद होता है। और अब हिस्ट्री शीटर रघुनाथ सिंह की हत्या की साजिश का आरोप लग रहा है अनंत सिंह के ऊपर। अपराधों की लंबी फहरिस्त है और इस लिस्ट को देखने के बाद आप समझ तो रहे होंगे आखिर कितने मासूम हैं अनंत सिंह, जिनको बेचारा बताकर सड़क पर उतरेगी आरजेडी। लार्जर देन लाइफ जैसी जिंदगी जीते हैं बाहुबली अनंत सिंह। जरा इनके बारे में कुछ जानकारी तो देखिए। जन्म 1961, माता बच्ची देवी, पिता चंद्रदीप सिंह। 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं अनंत सिंह। बाढ़ के नदावा गांव में जन्म हुआ है। इस बाहुबली नेता को लोग प्यार से छोटे सरकार भी बुलाते हैं। रौबदार मूंछ, कड़क अंदाज, भाषा में ठेठ बिहारीपन, हाथी, घोड़े और अजगर पालने के शौकीन हैं अनंत सिंह। तो ये तो हुई अनंत सिंह के विषय में बात, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अनंत सिंह सियासत के लिए इतने जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि माना यह जाता है कि अगर आप अनंत सिंह को अपने पाले में कर लेंगे तो मोकामा से तो विधानसभा की जीत पक्की ही है। साथ ही जो भूमिहार वोटर है उसको भी आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और अब जब आरजेडी ने तय किया है कि एमवाई से आगे बढ़कर A to Z की पार्टी बननी है तो अनंत उनके लिए एक बेहतर हथियार बनते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे चलकर सड़क पर कब उतरेगी आरजेडी और साथ ही इस हत्याकांड के मामले में आखिर आगे चलकर फैसला क्या आता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।